हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को। ये बाय किया है फ्लिपकार्ट से। लेट्स ओपन इट। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मोटोरोला S70 फ्यूजन स्मार्टफोन बॉक्स और कुछ इस तरह की बॉक्सिंग कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है हमें इस स्मार्टफोन के पैकेजिंग के फॉर्म में। और इनबॉक्स कंटेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें ये एक छोटा सा बॉक्स इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। ये इसकी कुछ मैनुअल सी है, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेंगे। मिनी मैनुअल है, फुल मैनुअल नहीं है। फुल मैनुअल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये इसका सिम इजेक्शन टूल है, सिम ट्रे को निकालने के लिए जिस पिन का यूज करते हैं। और ये कुछ टेप्स हैं जो इसके साथ आती हैं। जैसे कोई ग्लास वगैरह लगवाते हैं आप, तो वो जो ग्लू डालता है, ग्लू डालने से पहले इसके कंट्रोल्स को आप और जो भी ओपन होल्स हैं इस टेप की हेल्प से उसको सील कर सकते हैं, ताकि स्मार्टफोन डैमेज होने से बच जाए। और ये कुछ एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट है, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेंगे ये भी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है कुछ इसके साथ। और बाकी इनबॉक्स कंटेंट को अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है। मुझे इसे यूज़ करते हुए 10 दिन हो गए, तो मैं रिव्यू आपको ठीक ठाक ही दूंगा। ये स्मार्टफोन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसका कुछ इस तरह का लुक्स है। जैसे लॉन्च हुआ था मैंने इसको बाय कर लिया था 27,000 में, इसकी प्राइस थी। और ये पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिख रहा है। और इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है एक चार्जर और डेटा केबल। डेटा केबल ये टाइप C to C है, दोनों तरफ टाइप C पोर्ट मिलेगा आपको इसमें। तो टाइप C इसकी डेटा केबल है, जो कि डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग के लिए यूज करेंगे हम। और इसके साथ देखने को मिलता है 68 वोल्ट का चार्जर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। ये कुछ इसकी डिटेलिंग की हुई है, आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। टाइप C इनपुट है ये इसका चार्जर का। और स्मार्टफोन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से बटन्स और इनपुट्स देखने को मिल जाते हैं हमें। तो ये हमें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, और ये हमारा पावर बटन है। और उसके अलावा ये माइक्रोफोन है, कैमरा की तरफ ऊपर को माइक्रोफोन इनपुट ये वाला। और नीचे की तरफ देखें अगर हम, तो ये हमारा सिम ट्रे है, 2 सिम लगेंगे इसमें। ये माइक्रोफोन, ये टाइप C इनपुट और ये स्टीरियो स्पीकर इसके। तो ये कंट्रोल्स और ये इनपुट्स हमें देखने को मिल जाते हैं इस फोन पे। और जैसे ही इसको ऑन करते हैं हम लोग, तो हेलो मोटो मैसेज के साथ एंड्रॉयड 16 वर्जन
इसका बूट होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन लगा मुझे। काफ़ी टाइम के बाद मैंने चेंज किया अपना फ़ोन चेंज करने से मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है। उसका डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत सारा टाइम लगता है, ऐप्स वगैरह ट्रांसफ़र करने में। और इसको मैंने लिया स्पेसिफिकली वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से। तो इस तरह से हमें इसका जो होम पेज है वो देखने को मिलता है। मैंने इसको कस्टमाइज़ कर लिया पहले ही अपने हिसाब से। और ये हमें कवर है, इसका बैक कवर, ये अलग से परचेज़ करना पड़ता है, ये फ़ोन के साथ नहीं आता है। तो अपनी लोकल मार्केट से या फ़ोन के साथ ही ऑनलाइन कॉम्बो बना के ऑर्डर कर देंगे तो ये आपके फ़ोन के साथ ही आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से है, कैमरे के लिए होल्स दे रखे हैं, इसके बैक कवर में ट्रांसपेरेंट है। ये आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, फ़ोन के साथ नहीं आएगा। अब देखें इसके कुछ आइकन ग्रिड वगैरह कैसे दिखते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं इसके आइकन्स वगैरह। और एंड्रॉयड 16 वर्जन है, मैंने पहले ही बताया आपको। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेंगे इसमें आपको, और 5 साल की शायद सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी इसमें आपको। बाकी आगे इस पर भी डिटेल में बताएंगे स्पेसिफिकेशंस में। और ड्रॉप डाउन मेन्यू कुछ इसका इस तरह से दिखता है। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं किसी भी फीचर को। तो ये कुछ इस तरह से इसका इंटरनल डिस्प्ले है। और ये इसका सेटिंग्स देखें अगर हम सेटिंग्स मेनू, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये डिफरेंट कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आप इसके सेटिंग्स में जाके इसका डेवलपर मोड भी ऑन कर सकते हैं एज यूजुअल, जैसे बाकी स्मार्टफोन में होता है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये। और कैमरा वगैरह के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल है और रियर 50 मेगापिक्सल है, प्लस 13 मेगापिक्सल रियर जो दिया हुआ है। डिस्प्ले साइज आप देख सकते हैं, और डिटेल में आगे बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका सेटिंग्स मेनू दिखता है, और जो जो कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं वो सब यहाँ पे हैं। जहाँ तक इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूंगा। जैसे डुअल सिम है, GSM प्लस GSM, और मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता ये। और 193 ग्राम है ये। और कलर वेरिएंट इसके दे रखे हैं ये 2-3। सिल होटे है, और ये कंट्री एयर है, ब्लू सर्फ है, इस तरह कलर वेरिएंट्स में आता है ये। कलर डायमंड डिस्प्ले है इसकी, 1 कलर्स, साइज 6.78 इंचेस है, एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेशो 91.3%। ग्लास टाइप इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, लेवल 4, और ब्राइटनेस 5200 निट्स है। नोच इसमें पंच होल देखने को मिल जाती है आपको, और कर्व डिस्प्ले है इसके अंदर। 8 GB रैम है, एक्सपेंडेबल अप टू 8 GB मोर विद वर्चुअल रैम। 128 GB स्टोरेज है, 5G टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, ब्लूटूथ 6.0 है, और USB-C जो है उसका वर्जन 2.0 है। 3.0 हो सकता था, बट 2.0 है।
और यूएसबी फीचर जो है, यूएसबी टेथरिंग मिल जाएगी आपको, चार्जिंग है, स्टोरेज है और यूएसबी ऑन द गो भी है इसके अंदर। ये इसके परफॉर्मेंस कोर्स हैं, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेंगे ज़रूरत है तो आपको। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक है इसके अंदर, जीपीएस भी है। 3.5 mm जैक नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। और वाटर रेजिस्टेंस है इसके अंदर, डस्ट रेजिस्टेंट भी है ये, और थिक शील्ड भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एआई फीचर्स में मोटो एआई फीचर है इसके अंदर, और गूगल का जेमिनी भी है इसके अंदर। NFC भी दिया हुआ है इसमें। कैमरा के बारे में बात करें तो 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, प्लस 13 मेगापिक्सल रियर में सेकंड कैमरा। कैमरा सेंसर जो है इसका वो सोनी लिटिया 710 है, ऑटो फोकस है। और ये जो फीचर्स लंबे छोटे दिए हुए हैं ये पढ़ लेंगे आप पॉज करके। वीडियो रिकॉर्डिंग ये 4K 30 FPS पे कर देता है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में, 1080 पे 30 और 60 FPS दोनों में कर देता है। फ्लैश है इसके अंदर, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, पंच होल स्क्रीन है, स्क्रीन फ्लैश भी है। और फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग जो है 4K में 30 FPS पे करता है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, और 1080p में भी 30 पे ही करता है। ये इसकी कैमरा डिटेलिंग है। टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन 16 है, और हेलो UI इसके अंदर देखने को मिल जाता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S 4th जनरेशन चिपसेट है, 2.7 GHz ऑक्टा कोर CPU है। जावा नहीं है इसके अंदर, FM रेडियो भी नहीं है इसके अंदर, और स्पीकर इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं, डॉल्बी एटमॉस्फेयर है इसके अंदर, और डॉक्यूमेंट रीडर भी इसके अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है। तो ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। बैटरी के बारे में बात करें तो नॉन रिमूवेबल 7000 mAh Li-ion बैटरी है इसके अंदर, फास्ट चार्जिंग है, 68 वॉट टर्बो पावर, और रिवर्स चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। तो ये इसकी बैटरी के फीचर्स हो गए। इसकी 2-3 स्पेसिफिकेशंस के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे ये है 3 एंड्रॉयड OS अपग्रेड मिलेंगे इसमें आपको, और 5 years सिक्योरिटी पैचेस के जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे आपको, और सर्कल टू सर्च भी है इसके अंदर। और बाकी कोई डिटेल चाहिए हो तो ये कंपनी की अपनी वेबसाइट है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी प्राइसिंग वगैरह की बात की जाए तो ये अभी आपको मिल जाएगा 26,400 का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उस लिंक को बाय करके इसको परचेज कर सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी आती है इसके साथ, और इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन ग्लास वगैरह लग के नहीं आता, वो आपको अलग से लगवाना पड़ता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, इस फ़ोन के साथ साथ या तो लोकल मार्केट से इसकी फ्रंट पे कोई ग्लास या फिर मेम्ब्रेन लगवा लेंगे और बैक कवर ले लेंगे, या फिर ऑनलाइन ही बाय कर लेंगे। ऑनलाइन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे इसका बैक कवर है, ट्रांसपेरेंट है ना, 145 का है बैक कवर, गिरेगा तो प्रोटेक्शन रहेगी इससे काफ़ी, ये आप बाय कर लेंगे यहाँ से। और जो फ्रंट के लिए है, स्क्रीन के लिए स्क्रैचेस वगैरह ना आए, उसके लिए इस तरह की कुछ मेम्ब्रेन आती है, ये मेम्ब्रेन आप ले सकते हैं। इसमें कई वेरिएंट देखने को मिलते हैं आपको, जैसे प्राइवेसी वाली भी आती है इसमें। तो प्राइवेसी वाली में क्या दिक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा इसका, तो प्राइवेसी वाली मेम्ब्रेन आपने नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इसमें आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। तो कैजुअल मेम्ब्रेन लीजिए और ठीक ठाक हो, जो इसको स्क्रैचेस वगैरह से प्रोटेक्ट कर ले, ऐसे मेम्ब्रेन लीजिएगा। और यूवी ग्लासेस जो हैं, यूवी ग्लासेस मतलब आइए आप, क्योंकि उसको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है,
लगाने की एक्सपर्टीज़ हमारे इधर के ज़्यादातर टेक्नीशियंस के पास है नहीं। वो उल्टा सीधा लगा देते हैं, पर उसको उतारने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यूवी ग्लासेस वगैरह मत लगवाइए, ऐसी मेम्ब्रेन लगवा लीजिए, सीधी लग जाएगी और सीधे उतर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके फ़ोन को स्क्रैच से बचाती रहेगी प्रॉपर। और जहाँ तक गिरने पर टूटने की बात है, तो ये बैक कवर जो है ये अच्छा लेंगे ना, तो ये जो है इसके ऊपर के सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, 1 आधा mm थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा ना बैक कवर इसके स्क्रीन के सरफेस से, तो गिरेगा तो भी प्रोटेक्शन बनी रहेगी। तो इस तरह का बैक कवर लेना आपने। और इस फ़ोन के बारे में एक और बात बताऊँ आपको, जैसे OTG हम पुराने फ़ोनों में कनेक्ट करते थे। मेरे पास पुराना Realme 5S था, तो उससे मैंने इस पर अपग्रेड किया है। तो OTG इसमें क्या करता है, OTG इसमें ऑटोमेटिकली उठा लेता है। आपको OTG की ऑप्शन कोई अलग से दे नहीं रखी सेटिंग्स मेनू में। आप इसमें OTG कुछ भी कनेक्ट कर दें, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आपको कहीं कुछ ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उठा लेता है। एक्सटर्नल माइक भी ऑटोमेटिकली उठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैमरा एप्लीकेशन में जाके आपको वो एक्सटर्नल माइक ऑन करना पड़ेगा। इसके फ़ोन में जो कैमरा है उसमें तो मुझे एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन देखने को नहीं मिला, बट थर्ड पार्टी ऐप जैसे ओपन कैमरा वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली आता ही है। तो उसमें वहाँ से आपको ऑन कर देना है एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन। और जहाँ तक इसके रिव्यू की बात की जाए, तो ये अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी भी तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड, 16 चल रहा है, 19 तक आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अगले अपग्रेड में हो जाएगा। बाकी सजेशंस वगैरह आप कंपनी को सेंड कर ही सकते हैं इसके मामले में, जो भी आपने सजेशन करनी होती है। और जो इसकी फ़ोटोग्राफी है, फ़ोटोग्राफी के मामले में और वीडियोग्राफी का जो रिव्यू है, उसके लिए आप ये भाई साहब हैं, इनकी वेबसाइट देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने भी लेने से पहले इन्हीं का वीडियो देखा था, उसी को कंसिडर करके मैंने इसको वीडियोग्राफी के लिए चूज़ किया था। डिसेंट सा लगा मुझे इस बजट में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। तो इस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और बाइंग लिंक भी है बाकी सारी चीज़ों की, वहाँ से आप क्लिक करके परचेज़ कर लेंगे। तो वीडियो और फोटो का रिव्यू आप इस वेबसाइट से इस वीडियो से देख लेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू किया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है इन्होंने काफ़ी। तो ये वीडियो देख लेंगे आप, आपको काफ़ी अच्छा रिव्यू देखने को मिल जाएगा इसकी वीडियो और फोटो का, और आपको एक बेहतरीन आइडिया भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। We will meet in the next video with some new content. Till then, please subscribe the channel and share the video. Thank you. Thanks again.